Assalamu alaikum students. I am Iftikhar Ali Memon and you are watching my YouTube channel Iftikhar Ali Memon YouTube channel. आज की हम इस वीडियो में जो है स्क्वायर रूट मालूम करना सीखेंगे। कोई भी नंबर अगर आपको गिवन हो किसी टेस्ट में तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो हम मालूम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 256 ये हमें गिवन है, तो स्क्वायर रूट कैसे मालूम होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने जो है इसकी जो भी नंबर हमें गिवन होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलती है उसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अगर आपको नहीं आता रहा वो देख लीजिएगा, नहीं तो हम दोबारा इसमें सीख भी लेते हैं। तो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज निकालेंगे 256। इसको जो है हम कम से कम प्राइम नंबर से डिवाइड कर लेंगे। तो कम से कम प्राइम नंबर कौन सा है, वो 2 है। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर लिया तो ये 1 2 एंड ये हो गया 8 128। 128 को दोबारा हम छोटे से छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले जो प्राइम नंबर्स होंगे उनसे हम डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे कम से कम प्राइम फैक्टर वही है नंबर 2 है। तो 2 इसको 128 को भी डिवाइड कर रहा है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे दोबारा तो ये हो जाएगा 64। अगेन सही सेम तरीका, तो 64 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 32। एंड अगेन सेम तरीका, ये हमने तब तक करना है जब तक आखिर में 1 आ जाए, 1 तक हमने ये करते रहना है। तो फिर 32 की ये 16 को हमने कर लिया 8 को डिवाइड कर लिया 4 को डिवाइड कर लिया 2 थे 2 और 2 को डिवाइड कर लिया 1 से 1। तो इसके फैक्टर्स निकले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो जवाब हमें वही 256 आ जाएगा। अगर देखें 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 इंटू 2 32 32 इंटू 2 64 64 इंटू 2 128 128 इंटू 2 इज इक्वल टू 256। अब हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर्स मतलब दो दो नंबर्स जो है हम लेंगे। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसको हम एक पेयर बना लिया, ये दूसरा पेयर बना लिया, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम्स 2। 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16। तो ये हो जाएगा 16। तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 256 जो है वो है 16 मिल गया। इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि अगर सेम नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कर लेंगे तो आपको जो है 256 मिलेगा। तो स्क्वायर रूट जो है किसी भी नंबर का आप इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर आप गिवन हो उनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उनके पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स जो आएंगे, अगर दो पेयर में से एक, 2 में से एक, 2 में से एक और 2 में से एक, इनके आपस में कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो फाइनली आपको जो स्क्वायर रूट मिलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 आप ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 16। एक एग्जाम्पल दूसरा भी हम करते हैं और देखते हैं कि उसमें कैसे होता है। तो ये है हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3969। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे मालूम होगा। तरीक़ेकार वही है कि इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनमें से जो पेयर्स होंगे वो हम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं तो इसकी प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं तो वो क्या बनते हैं। 3969 इसके हम फैक्टर्स निकालें तो सबसे पहले प्राइम नंबर जो था वो 2 है।
तो 2 जो है इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम फर्दर आगे मूव करेंगे। 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको प्राइम नंबर से डिवाइड कर लेंगे। इसका मैं आपको बताऊं, प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है उसमें प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करना, ये आपने ख्याल करना है, ठीक है। तो हम 3 को इसके डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 3 2 एंड 3। फर्दर इसी तरीके से हम जो है 3 दोबारा कर लेंगे, तो ये 4, ये भी 4 एंड ये 1। उसके बाद अगेन इसको 3 डिवाइड कर सकता है, तो हम कर लेंगे 3 को डिवाइड कर लेंगे, ये 1, तो ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 7। अगेन इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये बच जाएगा 2 इधर जाएगा, तो ये 9। अब हम इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है, अब इसको नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा है, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 5 है। 5 भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो फर्दर 5 के बाद 7 है, तो 7 इसको डिवाइड कर सकता है, तो हम 7 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 49 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, जवाब 7 आ जाएगा। देन 7 को 7 टाइम, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसके प्राइम नंबर्स जो हमने फैक्टर्स निकाले वो कौन कौन से हैं, ये आप देख लें। 4 मरतबा 3 और 2 मरतबा 7। अब वही तरीका है कि हमने इसके पेयर्स निकालने। पेयर्स कैसे, ये 2 और ये 2 और ये 2, तो इनके पेयर्स निकालेंगे, तो ये 3 और ये भी 3 ले आएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 7, तो ये मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनको आपस में कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 3 × 3 9 और 9 × 7 63। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज इक्वल टू 63। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज इक्वल टू 63। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में बता दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस फर्दर बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।